स्वागत है वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। तो आज हम लोग बात करेंगे गाइस कि नेक्स्ट मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग डे है वो गाइस है 26 के आसपास, 26 जून को। सो मार्केट इस समय कैसे मूव कर सकता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो गाइस, बात करने से पहले आपने थंबनेल में देखा होगा मैंने यहाँ पर बात किया कि लेस ट्रेड मेक मोर। ये सही बात है, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो एवरी डे ट्रेड करने के चक्कर में कुछ करते नहीं हैं, बस ढूंढते रहते हैं अपॉर्चुनिटी कि यहाँ मिल जाए वहाँ मिल जाए, वो कुछ करते नहीं है बस। और उनका लॉस बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। वो मत करो यार, मेरा प्लीज़ मैं कह रहा हूँ मत करो। मेरा आपने ट्रेडिंग देखा होगा पिछले वीक में मैंने सिर्फ 4 से 5 ट्रेड लिया है। वो सब सारे ट्रेड मैंने दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। हर चीज़ मैंने आपको दिखा रखा है कि हाँ मेरा ट्रेड क्या था, कितना मैंने आई थिंक मे बी 10 डेज़ में मैंने सिर्फ 4 ट्रेड लिए होंगे, राइट। 4 to 5 ट्रेड इस मंथ में। और वो सारे ट्रेड मैंने दिखा रखे हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने सारे ट्रेड अपना दिखा रखा है कि मेरा क्या ट्रेड है। ये सब प्रॉफिट जो आप देख रहे हो ये सब तुम्हारे स्टूडेंट का प्रॉफिट है, ओके। तो अगर आप ऊपर चलोगे तो आपको दिखेगा कि हमारा ट्रेड कहाँ है, हमने क्या किया हुआ है। तो जो मेरा जो प्रॉफिट था वो तो मैंने आपको ऑडियो के साथ वीडियो के साथ बताया हुआ था, यहाँ पे वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। और गाइस मैं यही कहूँगा कि फोकस ऑन लर्निंग है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, ठीक है। जिसको आप देख रहे हो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे, जैसे कि मुझे भी आप देख रहे हो कि 1 लाख लॉस है 2 लाख प्रॉफिट। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर दिन ये 2 लाख बनता है या हर दिन लॉस होता है, ठीक है। मैं बोल ना 3 से 4 दिन मैं ट्रेड करता हूँ एवरी मंथ, और एवरी मंथ 4 to 5 ट्रेड। देखो ये मेरा लास्ट जो ट्रेड था ये देखो यहाँ पे $2000 का एक जगह प्रॉफिट हुआ था, एक जगह लॉस हुआ था। तो लॉस इज़ ए पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। मगर ट्रेडिंग का भी एक लॉस मतलब होता है, ठीक है। मगर वही है कि आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। बहुत सारे लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बस मतलब लड़ने के चक्कर में कि नहीं मेरा लॉस कैसे हो गया, मैं तो प्रॉफिट कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा और 10 ट्रेड मारूँगा। और इसके चक्कर में आपका जहाँ $100 का लॉस होता है वहाँ पे आप $200-300 का आसपास लॉस कर देते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हो, ठीक है। सो अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देखना था डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो गाइस अगेन मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर मेरा 10 लाख का लॉस हो गया, मैं सीखना चाहता हूँ। मेरा सर 5 लाख का लॉस हो गया, मैं सीखना चाहता हूँ। और लोग वही आते हैं जो सीखने में इंटरेस्ट हो, ठीक है। और आपको सीखना तो पड़ेगा गाइस। आप 10 करोड़ लेके आ जाओ, अगर आप नहीं सीखे हो वो जीरो आज न कल होना है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। हो सके तो आप कागज़ भेज देना, मैं लिख के दे दूँगा उस पर साइन करके। तो बॉन्ड पेपर अब बना के भेज देना, और लॉस होना है आपका फिक्स है, ठीक है। एक बात और, मैं अपने पेड मेंबर को भी बोल रहा हूँ और जो नहीं पेड मेंबर है यूट्यूब के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बोल रहा हूँ, बी रियलिस्टिक। अब रियलिस्टिक चीज़ क्या होता है कि अपना प्लान रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हुए बनाओ, ठीक है। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मैं अकाउंट में अपने 1 लाख रुपए लाया हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं अगले मंथ इसको 2 लाख कर दूँगा। भैया पॉसिबल है मगर तुमसे नहीं होगा इनिशियल स्टेज में, ठीक है। वो जो लोग करते हैं ना 1 लाख का 2 लाख, उनके पास 1 लाख कैपिटल नहीं होता है, उनके पास 1 करोड़ कैपिटल होता है। ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि आप 1 लाख से 2 लाख कर दोगे, इट्स इम्पॉसिबल, समझ रहे हो, इम्पॉसिबल। लक बाई चांस एक बार में हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, मगर हमेशा नहीं होने वाला है। आप एक न एक दिन ट्रैप होगे, क्योंकि जिस दिन 1 लाख आपका जीरो हुआ ना, ये जिस दिन जीरो हुआ आप सर पकड़ के बैठ जाओगे और रोगे ना, फिर भी ये पैसा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बी रियलिस्टिक हो जाओ, 5 to 10% मंथ इनफ है, ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 10 हज़ार रुपया इनफ है, ठीक है। क्योंकि सोचो अगर इतना आसान होता कि ये 1 लाख हम 2 लाख बना लेते सीख के, तो आपको नहीं लगता है कि जितने भी दुनिया में जितने भी बंदे हैं, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.6 बिलियन लोग हैं, बिलियन मतलब 7 बिलियन ट्रिलियन लोग हैं, तो आपको नहीं लगता कि सब लोग यही ट्रेडिंग करते हैं? क्यों लोग बाहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, इतना मेहनत करते हैं? आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ? तो इतना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी है, ये सब चीज़ छोड़ के, बिजनेस छोड़ के ट्रेडिंग में ही घुसते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रियलिस्टिक गोल रखोगे पॉसिबल है, अगर अनरियलिस्टिक गोल रखोगे कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो मैंने जब समझाना था समझा दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है और देखते हैं क्या होता है। सो अगर देखो गाइस, हमारे जो लास्ट जो ट्रेड किया हुआ था, मैंने इस लेवल पे देखते हुए ट्रेड किया हुआ था। देखो मैंने पूरा कंसेप्ट से कहा समझा देता हूँ कि मैंने क्या देखते हुए ट्रेड हुआ था, कि आप कंफ्यूज ना हो।
ठीक है। मैंने पे टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, फिर टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया हुआ था, और आपको भी यहाँ पे मैं यहाँ से क्यों सेलिंग के लिए प्लानिंग किया और मार्केट कंटिन्यूस रैली डाउन हुआ, मैं इसका पूरा कंसेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो मार्केट जब इस जोन के आसपास था, इस जोन के आसपास, तो हमने क्या प्लान किया हुआ था, ठीक है। मैं मार्क करता हूँ, आप अच्छा सिखाना चाहता हूँ मैं गाइस कि आप सीखो। इस जोन के आसपास हमने क्या प्लान किया था, हमने ये प्लान था कि अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा ना, ये जो रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर ब्रेक करेगा और फिर मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, तो हम लोग बाइंग की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और हमने बाइंग किया भी था, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या था, ये टारगेट था हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बाइंग प्लानिंग किया था गाइस, और हमने प्लान किया था कि हाँ यहाँ पर जाएगा, मगर क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया। तो हमने यहाँ पर समराउंड यहाँ के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बुक किया, ठीक है। ये जोन के आसपास हमने स्टॉप लॉस बुक किया। अब मैंने स्टॉप लॉस बुक क्यों किया, ठीक है, अब ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब मेरा स्टॉप लॉस बुक करने का कारण क्या है गाइस, कि देखो, अगर मैं बात करूँ कि मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस था, जो कि रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा है। मान लो कोई मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, राइट। रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ही लोग क्या सोचेंगे, लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ पर अगेन सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा, जो कि हमने बाई किया था, सारे लोगों ने भी बाई किया होगा, और ये ऊपर ना जाके मार्केट नीचे क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ये सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे फॉल हो गया। मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें नहीं मिला, ये ट्रैपिंग ब्रेकआउट है, ठीक है। तो इमीडिएटली मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन कट किया और फिर रिवर्स ट्रेड लिया सेलिंग साइड के लिए। तो एग्जैक्ट मैंने इसी के आसपास सेलिंग किया हुआ था, यहाँ या आई थिंक यहाँ के आसपास सेलिंग किया हुआ था, 0.5% के आसपास मैंने सेलिंग किया हुआ था। और सेलिंग करने के बाद मैंने फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ पर बुक किया हुआ था, ये सपोर्ट के आसपास, ठीक है। ये जो सपोर्ट था इसके आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे में मार्केट ने मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो ये भी ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ और मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा था। तो हमने सेकेंड डे यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर सेल किया, प्रॉफिट कहाँ बुक किया, इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। और वो सारा चीज़ यहाँ पर डाला हुआ है। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट दिन जो हमारा जिस दिन हमारा लॉस हुआ था, अगर मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं कि हमारा जो लॉस हुआ था वो क्या हुआ था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, या आप जाके देख भी सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे जो ये था कि हमारा 1 लाख का यहाँ पे लॉस हुआ था, फिर 2 लाख हमने प्रॉफिट किया था। तो ये ट्रेड था, जो कि अगर आप देखोगे शुरू में हमारा, ये देखो ये ट्रेड था, एक जगह मैंने बाइंग किया था तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 1150 का लॉस, फिर हमने सेलिंग किया था तो $2000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद कल का जो हमारा ट्रेड था, लास्ट जो हमारा ट्रेड था, उसमें हमने अप्रॉक्सीमेट $2000 का प्रॉफिट किया था। वो कैसे किया था, वो हमारा प्रॉफिट हुआ था, ये आप देख रहे हो, ये जो हमारा ट्रेड था यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा होगा, ठीक है। तो ये आप देखो $2800 का हमने प्रॉफिट किया हुआ था। ये हमने कल सेलिंग किया था, उसमें भी हमने 2 लॉट से के साथ, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो प्लान के साथ चलोगे प्रॉफिट होगा, अगर आप अनप्लान चलोगे तो प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पर बाइंग कर लें मार्केट ऊपर जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कोई मतलब लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। हमने यहाँ पर लॉजिक आपको बताया कि लॉजिक कैसे देखते हैं, ठीक है। लॉजिक मैंने यहाँ पर कैसे यहाँ पर सेल किया, क्यों सेल किया, आपको यहाँ पर लॉजिक दिखाई। यहाँ पर क्या लॉजिक है कि मैं यहाँ पर बाइंग करूँ और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊँ, कोई लॉजिक बनता है? बस सपोर्ट देखे और यहाँ पर लॉजिक बन गया? नहीं, ये कोई सही तरीका नहीं है। हाँ, अब अगर आप बात करो तो मार्केट रेंज में एक मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये सारा चीज़ हटा दूँगा अब, तो मैं इस सबको हटाता हूँ जिससे आपको क्लियर पता चले कि मार्केट में हो क्या रहा है, क्योंकि अब इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। ये सब ट्रेंड लाइन सपोर्टेशन का कोई वैल्यू नहीं है, अब ये सब खत्म हो गए। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 4 मई से आज मतलब 2 मंथ से मार्केट, मतलब 1.5 मंथ से आपको समझ लो कि एक ही रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो मार्केट का रेंज है, ये आप देख रहे हो, मार्केट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, समझ रहे हो। तो मार्केट मतलब एक रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है। और हमें इस रेंज को ही ट्रेड करना, हम लोग वही कर रहे हैं। यहाँ से मैं देखो ज़्यादा मैं बाइंग से ज़्यादा मैं सेलिंग प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि सेलिंग में लोग ना ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। बाइंग उतना तेज़ी से नहीं होता। देखो जैसे कि अगर आप सेलिंग देखोगे ना, यहाँ पर देखो सेलिंग कितना फॉल डाउन हुआ तेज़ी से, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऊपर जाने के बाद देखो तो कितना मतलब लेंदी से ऊपर गया है। फिर देखो यहाँ से फॉल हुआ तो कितना तेज़ी से फॉल हुआ है। फिर यहाँ पे देखो फॉल हुआ है तो कितना तेज़ी से फॉल हुआ है। कल भी देखो फॉल हुआ है तो कितना तेज़ी से फॉल हुआ है। मतलब फॉल होता है बहुत तेज़ी से, मगर मार्केट ऊपर जाता है बहुत मतलब मुश्किल से, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर सेल साइड में मेरा पोजीशन देखोगे आप, ज़्यादातर मैं विनिंग वेट रेटमेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब हमें प्लान क्या करना है? अब हमें यहाँ पे प्लान करना है कि मार्केट देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी हम लोग बाइंग नहीं कर सकते,
नॉट, अभी बिल्कुल नहीं बाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये बोला था कि जब तक डबल बॉटम ना फॉर्मेशन करो यहाँ पर बाई, डबल बॉटम फॉर्मेशन ना करे बाई नहीं करना है। डबल बॉटम यहाँ पर कैसे बना हुआ था, एक यहाँ पर बॉटम बना हुआ था, राइट, एक यहाँ पर बना हुआ था। अब जब भी इस नेकलाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, ये हमारा नेकलाइन है, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए था। सेम जोन यहाँ पर बनेगा, देखो सेम जोन यहाँ पर भी था, यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक हुआ, ऊपर गया, यहाँ पर देखो नेकलाइन ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गया, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। देखो मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया है, अब इसको एक बार और नीचे जाने दो। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाकर फिर ऊपर जाता है तो आप बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो नेकलाइन ब्रेक डाउन से पहले, और फिर यहाँ पर लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और टारगेट आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो, ये प्लान कर सकते हो, या ये रेजिस्टेंस का प्लान कर सकते हो। ठीक है, हमें सेलिंग नहीं करना है, अब फिर से ध्यान रखो, अब हमें सेलिंग नहीं करना है। अब हमें जो करना है वो हमें देखना है, वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। मगर ऐसा नहीं कि कल उठे और बाइंग कर लें, जब तक हमारा यहाँ पर कोई सेटअप नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अभी कोई सेटअप दिख नहीं रहा। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखो तो प्रॉपर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पर सपोर्ट लेके, हाँ यहाँ पर सपोर्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, मगर अभी नहीं, हमें चाहिए एक डाउन मूव, और फिर यहाँ से जब अप जाएगा तो हम लोग बाइंग की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, मगर मैं ऐसा ट्रेड नहीं करता। मैं फिर से बोला हूँ, मैं ज़्यादातर सेलिंग ही प्लान करता हूँ, क्योंकि सेलिंग मुझे कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, देखो हर स्टॉक ट्रेडर का ना, हर इन्वेस्टर का, ट्रेडर का एक एज होता है। मतलब एज मतलब आप बोल सकते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं उसका, मतलब एक उसका बेनिफिट बोल सकते हैं, मतलब उसका तरीका बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है, ठीक है, कि हाँ उसको यही तरीका पसंद है, उसको सेलिंग का ही पसंद है। ठीक है, मतलब बेनिफिट टाइप समझ लो। तो मेरा यहाँ पर मैं बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं प्रेफर करूँगा, मगर हाँ मार्केट बाइंग के लिए जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर खड़ा हुआ है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है ओनली प्लान फॉर बाइंग साइड। हमें अभी प्लान नहीं करना है, अभी मार्केट को एक बार और नीचे जाने दो, उसके बाद जब मार्केट रिवर्स करे तब हम लोग प्लानिंग करेंगे बाइंग के लिए। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था क्रूड ऑयल का। और एक बात और फिर बात बोल दूँ गाइस, हमें यूएस ऑयल को एनालाइज करना है, इंडियन ऑयल को नहीं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इंडियन ऑयल को नहीं, क्योंकि इंडियन ऑयल हमारा जो है वो है फ्यूचर। ठीक है, यूएस ऑयल है जो हमारा वो है इंडेक्स। तो हम फ्यूचर को देखते हुए ट्रेड नहीं करते हैं, हम करते हैं इंडेक्स को देखते हुए। तो ऑयल का इंडेक्स कौन है, यूएस ऑयल। ठीक है, तो हम लोग WTI यूएस ऑयल, तो हम लोग इसको एनालाइज करते हुए ट्रेड करेंगे यूएस में। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर सेलिंग हो रहा है, तो आप यूएस इंडियन मार्केट में जाके सीधे सेलिंग कर दो। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ डबल बॉटम बनाया है, हमें बाइंग करना है, तो यूएस इंडियन मार्केट में जाके सीधे बाइंग कर लो। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। और हमें यूएस मार्केट को एनालाइज करना है, इंडियन मार्केट को एकदम आंख बंद करके देखना भी नहीं है। जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सेलिंग बन रहा है यूएस में, तो जाके आप इंडिया में सेल कर दो। ठीक है, कुछ नहीं देखना है आपको, और लो के नीचे अपना जहाँ पे भी स्टॉप लॉस बन रहा है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सीखने में इंटरेस्टेड है, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, और इधर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों क्लास के लिए। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम देन गाइस, टिल देन बाय गाइस।